हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे टीके मिक्स चैनल में। आज हम इस चैनल पे पढ़ेंगे बोन के बारे में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बोन का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बोन के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बोन आर लिविंग रिजिड टिश्यू फॉर्मिंग द बॉडी स्केलेटन। हड्डी जीवित कठोर ऊतक है जो शरीर का कंकाल बनाती है। हड्डी एक जीवित कठोर मतलब हार्ड टिश्यू है जो हमारे बॉडी का स्केलेटन बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बोन प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। हड्डी शरीर को संरचना भी प्रदान करती है, मतलब शरीर को एक स्ट्रक्चर देती है। हमारी बॉडी जो बाहर से इतनी अच्छी और वेल स्ट्रक्चर लगती है उसमें एक हड्डी का भी योगदान होता है। एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मेड अप 206 बोन। वैसव मानव कंकाल प्राणी 206 हड्डियों से बनी होती हैं। हमारे बॉडी में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन हैव अबाउट 270 to 300 बोन्स एट बर्थ। जन्म के समय बच्चों में लगभग 270 से 300 हड्डियां होती हैं। जब न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेते हैं तो हम बच्चों में ज़्यादा हड्डियां होती हैं एज अ कम्पेयर टू एडल्ट्स। उनमें 270 से 300 हड्डियां पाई जाती हैं। बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, सेमी रिजिड, स्लाइटली फ्लेक्सिबल इन नेचर। हड्डी स्वभाव से मजबूत, अर्ध कठोर, थोड़ी लचीली होती हैं। हड्डी मजबूत होती है, सेमी रिजिड होते हैं मतलब हल्के कठोर होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बोन इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हड्डी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू हमारे टिश्यू के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोन स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरीओस्टियम के बारे में। टफ आउटर मेम्ब्रेन विद ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। खून की नसों और नर्व वाली सख्त बाहरी झिल्ली। पेरीओस्टियम जो होता है वो आउटर लेयर होता है बोन का। बोन में जो इसमें जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू बोन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और जो नर्व्स होते हैं वो सेंसेस प्रोवाइड करते हैं। इसी के थ्रू हमारे हड्डी में किसी भी तरीके के सेंसेस होते हैं तो हमें पता चलता है। इसमें नर्व एंड्स प्रेजेंट होते हैं। पेरीओस्टियम सिर्फ लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे कॉम्पैक्ट बोन, जिसे हम कॉर्टिकल भी कहते हैं। डेंस आउटर लेयर ओरिजिनेटेड इनटू स्ट्रक्चर यूनिट कॉल्ड ऑस्टियोन्स। इसे हम हैवर्सन सिस्टम भी कहते हैं। विथ सेंट्रल कैनाल्स ऑफ वेसल्स। घनी बाहरी लेयर जो ऑस्टियोन हैवर्सन सिस्टम नामक स्ट्रक्चरल यूनिट में ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें वेसल्स के लिए सेंट्रल कैनाल होते हैं। ये आउटर लेयर होता है बोन का। ये हार्ड और टफ होता है। ये मिडल पार्ट में प्रेजेंट होता है लॉन्ग बोन के। ये येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ये कंपोनेंट होता है ऑस्टियोन्स का, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। थर्ड हमारा है कैंसिलस बोन। इसे हम स्पॉन्ज कहते हैं। इनर मैश लाइक टिश्यू ट्रिबिकुलाई वेयर बोन मैरो रिजिड्स प्रोवाइडिंग लाइटनेस एंड स्ट्रेंथ। आइए अब हम हिंदी में पढ़ते हैं। अंदरूनी जाली जैसा टिश्यू ट्रेबिकुले जहाँ बोन मैरो रहता है जो हल्कापन और मजबूती देता है। ये बोन के अपर पार्ट होता है जो जालीदार स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम हैनीकॉम्ब भी कहते हैं। हैनीकॉम्ब मतलब जालीदार स्ट्रक्चर। इसे हम ट्रिबिकुलाई के नाम से भी जानते हैं। इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ट्रिबिकुलाई है। ये स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट होता है। ये फिल होता है इनर लेयर में रेड बोन मैरो से। ये लॉन्ग बोन के एंड पॉइंट पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट बोन मैरो। फाउंड इन कैंसिलस बोन रेड मैरो प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स येलो मैरो स्ट्रो फैट। बोन मैरो कैंसिलस बोन में पाया जाता है। रेड मैरो खून की कोशिका है और येलो मैरो फैट को स्टोर करता है। इसमें जो रेड बोन मैरो है वो ब्लड सेल को स्टोर करता है, और जो येलो बोन मैरो है वो स्टोर करता है फैट को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोन कंपोनेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोन फंक्शन ऑफ बोन। नेक्स्ट टॉपिक है सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोन। They form the body framework, maintaining posture and shape and acting as levels for muscle. ये हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क करने का काम करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और पोस्चर मेंटेन करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। हार्ड बोन स्टिल डिस्टिल इंटरनल ऑर्गन लाइक द स्कल प्रोटेक्टिंग द ब्रेन एंड द रिब्स प्रोटेक्टिंग द हार्ट एंड लंग्स। जो हमारे हार्ड बोन होते हैं वो हमारे ब्रेन, रिब्स और हार्ट और लंग्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है। हमारा जो ऑर्गन होता है वो इसके अंदर लोकेटेड होता है, जिससे हमारे ऑर्गन को चोट जल्दी नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट है मूवमेंट। बोन वर्क्स विथ मसल्स टेंडेंस एंड लिगामेंट अलाउइंग फॉर लोकेशन एंड कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट। हमारा बॉडी मसल, टेंडन एंड लिगामेंट से मिलकर काम करता है। हमारा बोन ये सबसे मिलकर काम करता है, इसलिए लोकोमोशन और किसी भी काम को करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है ब्लड सेल प्रोडक्शन, जिसे हम हिमेटोपोइसिस भी कहते हैं। रेड बोन मैरो विद इन सर्टेन बोन प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। हमारे कुछ बोन्स रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। फंक्शन ऑफ बोन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल स्टोरेज, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। बोन स्टोर एसेंशियल मिनरल्स कैल्शियम फॉस्फोरस एंड रिलीज देम इनटू द ब्लड एज नीडेड टू मेंटेन बैलेंस। बोन इकट्ठा करता है जरूरी मिनरल्स को
जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, और ये रिलीज करता है जब बोन को ज़रूरत होता है तब। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 6th पॉइंट, ये है इमरजेंसी एनर्जी स्टोरेज। येलो बोन मैरो स्टोर फैट विच द बॉडी कैन यूज एज एन इमरजेंसी रिजर्व। बोन येलो बोन मैरो को स्टोर करता है फैट के रूप में, ताकि जब इमरजेंसी हो तब इसको यूज़ किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज का लेक्चर इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें गाइड करें कि हमें क्या सुधार की ज़रूरत है। थैंक यू।